अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉजिक्स के रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस और मुख्तलिफ़ कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है राइट कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। सबसे पहले कि कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव कैसे फाइंड करना है, तो प्रीवियस लेक्चर में इसके रिलेटेड कंसेप्ट मौजूद है, उसमें मैंने आप जो है ना इसके रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया तो इस जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले वो वॉच कर लें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। तो स्टूडेंट, हमारा पहला कंडीशनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है नेगेशन P इम्प्लाइज Q। स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि जब आप कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव फाइंड करते हैं तो चंद एक टिप्स अगर जहन में आपके रहेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कि आपने कन्वर्स, इन्वर्स कैसे फाइंड करने हैं। टिप्स ये हैं स्टूडेंट्स कि जो कंडीशनल दिया हुआ होता है, जब आप उसका कन्वर्स फाइंड करते हैं तो आपने इसमें ये एरो तो उसी तरह रहेगा, इसमें जो आपके पास यहाँ पे एरो के बाद वाली सेकंड वाली जो टर्म होगी इसको आपने पहले लिख लेना है, और जो बाद वाली टर्म होगी इसको फर्स्ट वाली जो टर्म होगी इसको आपने बाद में ले लेना है। जब आप किसी भी कंडीशनल का कन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपने इनकी जगह चेंज कर लेनी है, आपके पास इनका कन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स में आपने ये काम करना है कि जो दिया हुआ कंडीशनल होगा, ये कंडीशनल दिया हुआ है, इसका आपने नेगेशन लेना है। तो देखें यहाँ पे एक बात आपने ख्याल रखनी है, देखें नेगेशन P है तो इसको आप नेगेशन लें, और नेगेशन Q है तो आप इसका नेगेशन ले लें, दोनों का नेगेशन ले लिया। जब आपके पास यहाँ पर दो बार नेगेशन आ जाएगा तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब सिंपल P आप लिखेंगे। जब दो बार नेगेशन आ जाए तो उसको सिंपल P लिखेंगे और नेगेशन Q आ जाएगा। एक बात यहाँ पर फिर से सुन लें कि जब आप इन्वर्स लेते हैं तो आपने ये काम करना है कि नेगेशन दोनों का लेना है, इन दोनों टर्म्स का नेगेशन लेना है। इसका नेगेशन ऑलरेडी मौजूद है, जब दोबारा से इसका नेगेशन लेंगे तो ये सिंपल टर्म में आ जाएगी और इसका नेगेशन साथ आ जाएगा। उसके बाद जब आप कंट्रापॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो कंट्रापॉजिटिव में आपने ये काम करना होता है कि जो इन्वर्स है, ये कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ याद रखने के लिए, कि जो आपका इन्वर्स होता है उसको अगर आप उलट देते हैं, नेगेशन Q को आप पहले लिख दें, इम्प्लाइज P लिख दें, तो आपके पास कंट्रापॉजिटिव फाइंड हो जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने किसी भी गिवन कंडीशनल के कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव फाइंड करने होते हैं। मैं मज़ीद इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है Q इम्प्लाइज P। तो सबसे पहले कन्वर्स में था कि उनकी जगह चेंज करें, तो आपने जगह चेंज करनी है तो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। इन्वर्स में था कि उनका दोनों का नेगेशन लेना है, तो देखें Q है तो Q का नेगेशन Q आ जाएगा, इम्प्लाइज नेगेशन P आ जाएगा। और कंट्रापॉजिटिव में आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है इन्वर्स वाली टर्म्स की, तो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव फाइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, अगर किसी को इनमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, मज़ीद में इसका एक पार्ट और कर देता हूँ। ये है आपके पास नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। सबसे पहले आप इन्वर्स, कन्वर्स जब भी फाइंड करते हैं तो जस्ट आपने इनकी जगह चेंज करनी है। इन्वर्स में आपने जो दिया हुआ कंडीशनल है उसकी दोनों साइड पे नेगेशन लेना है, और इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब ऑलरेडी नेगेशन हो और उसका दोबारा से नेगेशन लें तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अब इन दोनों के साथ नेगेशन है, दोनों का नेगेशन अब दोबारा लेंगे तो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। जो इन्वर्स आपने फाइंड किया है उसकी जगह चेंज कर लें तो आपके पास कंट्रापॉजिटिव आ जाएगा। तो
तो स्टूडेंट इस तरह आपने गिवन कंडीशनल्स के कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव फाइंड करने हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इस एक्सरसाइज में आपके पास तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें या साथ ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसे बताएं कि ये कौन सी है टर्म, टेटालॉजी है, एब्सर्डिटी है या कॉन्टीजेंसी है। तो इस तरह की फॉर्म्स आती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जस्ट आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमेशा जब भी आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको पी और क्यू चाहिए होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आगे आपको वो टर्म्स चाहिए जो यहाँ पे रिक्वायर हैं। वो सबसे पहली बात ये देखेंगे, ये पी है और ये नेगेशन पी है, तो आपको नेगेशन पी चाहिए होगा, आप यहाँ नेगेशन पी लिख लें। उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म आपको सॉल्व करनी है, तो आप P इम्प्लाइज नेगेशन P इसको लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ये चाहिए P इम्प्लाइज Q चाहिए, आप ये फाइंड कर लें। उसके बाद लास्ट पे आप देखें, ये जब दोनों टर्म्स आपकी फाइंड हो जाएंगी तो आपको ये पूरी टर्म चाहिए होगी, तो आप P इम्प्लाइज नेगेशन P और P इम्प्लाइज Q इसको आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका। फिर स्टूडेंट जब आप P लिखेंगे तो P में पहली दोनों टर्म्स आपने ट्रू लिखनी हैं और अगली दोनों टर्म्स आपने फॉल्स लिखनी हैं। उसके बाद जब आप Q लिखेंगे तो Q में पहली टर्म ट्रू हमेशा, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू और चौथी फॉल्स। ये बात याद रखेंगे, जब भी आपके पास सिंपल P और Q यूज़ हो रहे हैं तो उस वक्त आपने इनकी 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है। मतलब ये कि ये P में 2 ट्रू और 2 फॉल्स और Q में पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स। जब आप नेगेशन फाइंड करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है नेगेशन P, तो P की नेगेशन फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ ट्रू लिखा हुआ है वहाँ उसकी नेगेशन में आगे फॉल्स लिख दें, और जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा हुआ है उसकी नेगेशन में आगे ट्रू लिख देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है वो P इम्प्लाइज नेगेशन P आ जाएगी। जब हम P इम्प्लाइज नेगेशन P फाइंड करेंगे तो इम्प्लाइज का मीनिंग स्टूडेंट ये है, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, कि जब आप कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं उनके दरमियान जब इम्प्लिकेशन इम्प्लाइज फाइंड करते हैं, इस तरह का एरो आ जाता है, तो आपने एक सिर्फ बात देखनी होती है कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, ये पहली स्टेटमेंट एरो से पहले वाली होती है और दूसरी स्टेटमेंट एरो के बाद वाली होती है। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी तो उस वक्त जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें P और नेगेशन P, पहले हम P को देखेंगे फिर नेगेशन P को। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका रिज़ल्ट हम फॉल्स लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स है, तो इसका रिज़ल्ट हम फॉल्स लिखेंगे। अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है, तो उस वक्त आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। जस्ट फॉल्स तब आएगा जब पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। सिंपल आपने याद रखना है, जब पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी उस वक्त रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ वो ट्रू रहेगा। उसके बाद हम P इम्प्लाइज Q फाइंड करते हैं। तो अब देखें यहाँ पहली स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो उस वक्त रिज़ल्ट आपका फॉल्स रहेगा। बाकी दोनों कंडीशंस जो हैं नेक्स्ट उनमें ट्रू आ जाएगा, इसमें भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब हम इन दोनों का जो है ना स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो असल स्टेटमेंट दी गई है, जो हमें कंडीशनल दे के पूछा गया है कि ये इसका ट्रूथ टेबल, तो P इम्प्लाइज नेगेशन P हम ये फाइंड कर चुके हैं, P इम्प्लाइज Q हम ये फाइंड कर चुके हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करना है और इस तरह की जब सिंबल लगी हो तो इसका मीनिंग होता है R। R से मुराद ये कि आपने ये देखना होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू हो, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो उस वक्त भी आपका रिज़ल्ट ट्रू रहेगा, और दोनों अगर ट्रू हैं तो उस वक्त भी रिज़ल्ट ट्रू रहेगा। फॉल्स रिज़ल्ट इसका तब होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आ जाएं। अब देखें इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट आप ट्रू लिखेंगे, ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका रिज़ल्ट आप फॉल्स लिखेंगे, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों आपकी ट्रू हैं स्टेटमेंट्स तो आपका रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा।
तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन था जिसका हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट इसके रिलेटेड मज़ीद एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट थर्ड है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है नेगेशन इनटू पी इम्प्लाइज क्यू। इस डबल एरो को आप पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसके लिए सबसे पहली बात P और Q आपको चाहिए होंगे, तो आप P लिखें, दोनों पहली टर्म्स ट्रू, अगली दोनों टर्म्स आपके पास फॉल्स आ जाएंगी। उसके बाद पहली टर्म ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स आ जाएगी, तीसरी टर्म ट्रू और नेक्स्ट फॉल्स आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेशन हमें सिर्फ Q का चाहिए, तो नेगेशन Q फाइंड करें। इसकी पहली टर्म ट्रू थी, आप यहाँ पे इसको फॉल्स लिख लें, ये ट्रू है, इसको फॉल्स है, इसको ट्रू लिख लें, ये फॉल्स और ये ट्रू आ जाएगी। नेगेशन हमेशा होती है उसका रिवर्स, उसका उलट। अब स्टूडेंट हम ब्रैकेट की बात करते हैं, तो पहले हमें चाहिए P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज में जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है, इम्प्लाइज से मुराद ये है कि आपने पहली स्टेटमेंट ट्रू देखनी है और दूसरी फॉल्स, उसका रिज़ल्ट आपने फॉल्स लिख देना है। देखें यहाँ पे आप देखें पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी भी ट्रू है, तो इसको आपने ट्रू रखना है। पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स है, तो इसका रिज़ल्ट आप फॉल्स लिख दें। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू, तो ये तो ट्रू ही रहेगी और ये भी ट्रू ही रहेगी। जस्ट फॉल्स कब आएगा, जब पहली ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ब्रैकेट से बाहर नेगेशन पड़ा हुआ है, नेगेशन इनटू P इम्प्लाइज Q। इससे मुराद ये है कि ये जो P इम्प्लाइज Q है इसका नेगेशन आप फाइंड करें। P इम्प्लाइज Q हमारे पास ये है, तो इसका नेगेशन फॉल्स आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद आप देखें आगे लिखा हुआ है P एंड नेगेशन Q। P आपके पास ये है और नेगेशन Q आपके पास ये है। एंड से मुराद ये है कि आपने ये चेक करना है कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो उस वक्त एंड की जो टर्म है वो ट्रू रहेगी, अदरवाइज़ वो फॉल्स रहेगी। अब देखें P आपके पास T है और ये फॉल्स है, तो डिफरेंट आ गई, इसको आप फॉल्स लिख दें। ये दोनों ट्रू हैं तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो इसको आप फॉल्स लिखें, और एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो इसको भी आप फॉल्स लिख लें। उसके बाद ये जब हमारे पास ब्रैकेट्स वाली सारी टर्म्स फाइंड हो जाएंगी तो हम नेगेशन P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ़ P एंड नेगेशन Q, आप इसको लिख लें, मतलब ये पूरे वाली टर्म आप यहाँ पे लिख लें। अब देखें हमने इन दोनों के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ फाइंड करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाली एरो जब फाइंड करते हैं आप, तो इसमें आपने ये चीज़ करनी होती है कि जब दोनों सेम वैल्यूज़ हों, जिन दोनों के दरमियान आप फाइंड कर रहे हैं, अब देखें ये कि ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों के दरमियान हम फाइंड कर रहे हैं, तो इनकी जो सेम वैल्यू होंगी उनका रिज़ल्ट हम ट्रू लिख देंगे। अब सेम से मुराद चाहे वो दोनों फॉल्स हों चाहे वो दोनों ट्रू हों, तो उनका रिज़ल्ट हम ट्रू लिखेंगे। जब डिफरेंट आ जाएंगे, मतलब एक ट्रू है और अगली फॉल्स है, या अगली ट्रू है और पहली फॉल्स है, तो इस तरह अगर हो जाते हैं तो उस वक्त रिज़ल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज़ ट्रू। तो ये दोनों सेम हैं, सेम जब भी होंगे तो ट्रू। इस तरह स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसका एक पार्ट आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने जस्ट टेबल ही कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आगे जो आ रहे हैं उनमें हमने इनको डिफरेंस करना है, इसको बताना है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, टोटोलॉजी बन रही है, अब्सर्डिटी बन रही है, कॉन्टीजेंसी बन रही है। तो उनके रिलेटेड एक एक पार्ट आप देख लें। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी। जो भी स्टेटमेंट दी हुई होगी उसको उसने ज़ाहिर करने के लिए कहा है, शो करने के लिए कहा है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं। तो आपने सबसे पहले उसी तरीके से यहाँ पर P और Q फाइंड करने हैं। तो P और Q जब आप फाइंड करेंगे तो वही सिंपल जो है ना मेथड जो शुरू में हम लिख चुके हैं। P में आपने दोनों पहली ट्रू रखनी है, अगली दोनों फॉल्स रख देनी है। उसके बाद Q में पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू और चौथी फॉल्स कर देनी है। फिर नेगेशन P, नेगेशन Q,
नेगेशन पी जब करेंगे तो पहली दोनों ट्रू थी तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगली दोनों फॉल्स थी तो ये ट्रू हो जाएगी। और जब क्यू में करेंगे तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगी। उसके बाद ये नेगेशन क्यू और पी दोनों हमें चाहिए थे, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए हैं। अब पहली जो ब्रैकेट में टर्म है वो है P इम्प्लाइज़ Q। पहले P इम्प्लाइज़ Q फाइंड करें तो इम्प्लीकेशन में आपने यही देखना होता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो आप यहाँ पे देखें, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, बाकी सब का रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। जस्ट आपने ये ढूंढना है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पहली ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तो उस वक्त आपने रिज़ल्ट फॉल्स लिखना है और बाकियों का ट्रू लिख देना है। उसके बाद आप इसको इसके साथ कंबाइन करके पूरा लिखें तो ये आ जाएगा नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। ये पूरी टर्म मैंने लिख ली है। अब देखें नेगेशन क्यू हमारे पास ये है एंड पी इम्प्लाइज क्यू ये है। तो एंड में मैंने अभी पिछले जो है ना क्वेश्चन में क्लियर किया था, एंड में आपने दोनों वैल्यूज़ ट्रू देखनी होती हैं। जो दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, जिन दोनों के दरमियान आपने एंड फाइंड करना है, वो अगर दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। तो आप यहाँ पर दोनों ट्रू ढूंढ लें, ये दोनों ट्रू हैं, इनका रिज़ल्ट आप ट्रू लिख दें। बाकी सब में या तो डिफरेंट हैं या फॉल्स हैं तो इन सब का रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आपने इस कंप्लीट की जो नेगेशन फाइंड करनी है, मतलब नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू और इम्प्लाइज नेगेशन पी आपने लिख लेना है। ये वाली पूरी टर्म आपने उठा के लिख लेनी है। अब यहाँ तक तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इम्प्लीकेशन आगे आपके पास इम्प्लाइज नेगेशन पी है, इसको पहले आपने देखना है और दूसरा आपके पास ये नेगेशन पी है। तो देखना आपने यही है कि दोनों में से जो है ना पहली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स। देखें ये दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों फॉल्स हैं, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं। मतलब ये कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें पहली ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो। तो जब दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, जब पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू होगा तब भी ट्रू, और जब दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ट्रू। जब आपके पास सारी वैल्यूज़ का रिज़ल्ट ट्रू आ जाए, जो आपको फाइंड करने के लिए वैल्यू कही गई है, जब उस पूरी वैल्यू का रिज़ल्ट ट्रू आ जाए तो उस वक्त एंड पे आपने लिख देना है कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जस्ट आपने इतना मेंशन कर देना है एंड पे कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें भी आपने इसी तरह टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और उनमें भी आपने जस्ट इतना बताना है कि जब ये लास्ट पे मौजूद टर्म जो होगी ये वाली, इसमें जब सारे रिज़ल्ट ट्रू आ जाएंगे तो आपने बता देना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट हमने जस्ट इतना करना है कि इसी तरह टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और एंड पे जो रिज़ल्ट हमें फाइंड करना है वो देखना है। अगर सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी उसको हम टोटोलॉजी कह देंगे, अगर सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी उसको हम कॉन्टीजेंसी एब्सर्डिटी कह देंगे, और अगर मिक्स अप वैल्यूज़ आ जाएं, मतलब कुछ ट्रू हों और कुछ फॉल्स हों, तो उसको हम कॉन्टीजेंसी कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एन एब्सर्डिटी। तो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि ये कॉन्टीजेंसी है, टोटोलॉजी है या एब्सर्डिटी है। तो एक पार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है, P इम्प्लाइज़ इंटू Q इम्प्लाइज़ P है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हमने शो करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्टीजेंसी है या एब्सर्डिटी है। तो सबसे पहले हम P और Q यहाँ पे लिखेंगे। तो P में पहली दोनों वैल्यूज़ आपने ट्रू लिखनी है, अगली दोनों आपने फॉल्स लिखनी है। Q में पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स लिखनी है। उसके बाद देखें इनमें कोई नेगेशन वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप ब्रैकेट वाली टर्म पहले फाइंड करें, Q इम्प्लाइज़ P फाइंड करें आप। तो आपके पास Q इम्प्लाइज़ P, अब Q को आपने पहले देखना है। ये हमें पहली स्टेटमेंट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहली स्टेटमेंट देखनी है, ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स। पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, इसको रहने दें। पहली फॉल्स है, इसको भी रहने दें। पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स, इसका रिज़ल्ट आप फॉल्स लिखते हैं, बाकी तीनों का रिज़ल्ट आप ट्रू लिख दें। आपने वो वाली स्टेटमेंट बीच में से ढूंढ लेनी है कि जिसका
पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, उसका रिज़ल्ट आपने फॉल्स लिखना है और बाकी जो स्टेटमेंट्स बच जाएंगे उनका रिज़ल्ट आपने ट्रू लिख देना है। अब इस पूरी टर्म को आप लिखेंगे P इम्प्लाइज इंटू Q इम्प्लाइज P, ये हम फाइंड कर चुके हैं। और P, अब पहली टर्म हमारे पास P है और दूसरी टर्म ये वाली है, तो हमने यहाँ पर ढूंढना है कि पहली ट्रू और दूसरी, ये पहली ट्रू है लेकिन दूसरी भी ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, पहली फॉल्स है और पहली भी फॉल्स है, मतलब सारी स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स वाला रिजल्ट कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने ट्रू आ गई हैं। अब इसका रिज़ल्ट लिख दें यहाँ पे कि गिवन स्टेटमेंट, जब सारी वैल्यूज़ ट्रू आ जाएं तो आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी। और जब सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिज़ल्ट जो एंड पे फाइंड करेंगे, जब सारी फॉल्स आ जाएं तो आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज़ एन अब्सर्डिटी। और जब सारी स्टेटमेंट्स आपके पास मिक्स अप आ जाएं, इधर ट्रू आ जाए, कोई किसी में फॉल्स आ जाए, कोई ट्रू आ जाए, तो उस वक्त आप लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कॉन्टीजेंसी। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.4 थी जिसके रिलेटेड आपके चंद एक क्वेश्चन थे। इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे है क्योंकि उसमें ये सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे जो प्रीवियस हम कर चुके हैं, तो आपने ट्राई करनी है उस क्वेश्चन को। और ओवरऑल इस पूरे लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी को कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इससे प्रीवियस लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बाकी भी इस फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनके मौजूद होंगे। आप उनमें से जो लेक्चर वॉच करना चाहते हैं कर सकते हैं और अपनी इस लेक्चर के रिलेटेड कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।